पहले तो ये कि बीजेपी ने हार स्वीकार मान ली है, इसकी बजाय मैं ये कहना पसंद करूंगा कि बीजेपी ने हताशा स्वीकार कर ली है। उनकी जो भाषा का स्तर है, जो विमर्श का स्तर है, वो ये बता रहा है कि कहीं भीतर तक उन्हें डर सता रहा है। वरना कोई कारण नहीं है कि देश के इतिहास में कोई प्रधानमंत्री ऐसी भाषा, जो हम पहले भी 2017 में सुन चुके हैं, अब वे सीधे आपने शब्द गिना दिए, दंगे, दबंग इत्यादि इत्यादि इत्यादि। जब इन तीनों नेताओं के भाषण हम सुनते हैं, अमित शाह जी कह रहे हैं कि कमल को वोट देंगे तो दंगे नहीं होंगे। मैंने पूछा था इस कविता में कवि क्या कहना चाहता है, तो कविता की इस पंक्ति में कवि ये कहना चाहता है कि अगर कमल को वोट नहीं देंगे तो दंगे होंगे और हम ही कराएंगे। ये उसका भावार्थ है कवि की उस पंक्ति का। जब इन तीनों के भाषण सुनते हैं और जिस तरह राम राज्य की व्याख्या इन 5 सालों में हो गई है, जैसा स्थापित हो गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन नेताओं के लिए यह कहना ज्यादा माकूल होगा कि दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। तो ये ऐसी करामात कर रहे हैं कि इनके बयानों को हम आंकड़ों पर कसना चाहेंगे। हम राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, हमें कोई लेना देना नहीं है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आने के बाद क्या होगा और जब उनकी सरकार थी तब क्या हुआ था। हम इन 4.5 सालों 5 सालों, अब तो 5 ही साल हो रहे हैं, इनके आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहला आंकड़ा तो ये कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर कितने मुकदमे दर्ज थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने किस खूबसूरती से, किस अदा से वे सारे मुकदमे वापस ले लिए। अखिलेश यादव 99 प्रत्याशियों पर आपराधिक मुकदमों की बात कर रहे हैं। मैं एनसीआरबी के रिकॉर्ड पर बात करना चाहूंगा, ये मेरे पास हैं और ये सितंबर 2021 की रिपोर्ट है। उसके बाद शायद अभी रिपोर्ट नहीं आई होगी, 4 महीने हुए हैं। ये रिपोर्ट ये कहती है कि अपराध के तमाम मामलों में, खासतौर से जो गंभीर अपराध हैं, प्रति 2 घंटे में उत्तर प्रदेश में एक बलात्कार की घटना होती है। नाबालिगों की बलात्कार की घटना हर 90वें मिनट में, 90 हर 90 मिनट में एक बलात्कार की घटना, दुष्कृत्य की घटना नाबालिगों के साथ होती है उत्तर प्रदेश में। ये आरोप मेरा नहीं है, ये आरोप अखिलेश यादव का नहीं है, प्रियंका गांधी का नहीं है। ये उस एनसीआरबी की रिपोर्ट है जो केंद्र सरकार के हवाले है, उसके मातहत है। 66,185 संज्ञेय अपराध दर्ज हुए हैं पिछले 1 साल में। ये 2020 की रिपोर्ट है जो सितंबर 2021 में एनसीआरबी ने जारी की। अपहरण के मामलों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, महिला अपराध में नंबर 1 है, हत्या के मामले में नंबर 1 है। अब माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री किन आंकड़ों के आधार पर यह कह रहे थे कि इन 5 सालों में अपराध कम हो गए हैं, दबंग छुप गए हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हम सरकार में आएंगे तो कैराना, मुजफ्फरनगर में मई जून में शिमला बना देंगे। तो इन 4.5 साल 5 साल में क्यों नहीं बना दिया? बना देंगे की बात कर रहे हैं। तो इन 4.5 सालों में जो अपराध का ग्राफ है वो तो बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में, कहीं से बहुत कम होता दिखाई नहीं देता। अब आ जाते हैं उनके असली पिच पर, जो कि प्रेम जी ने भी कहा था और शायद दीपक जी ने भी कहा कि दरअसल में उनके खेलने का तजुर्बा, उनका अभ्यास सिर्फ हिंदू मुस्लिम वाली पिच पर ही है। दंगे उनका प्रिय विषय है, पाकिस्तान, जिन्ना, ये उनका प्रिय विषय है। इसलिए वे कोशिश कर रहे हैं कि सबको वहीं लेकर आ जाए, हमें और आपको भी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पिछले कई वर्षों के चुनाव को देखने के बाद यह पहला चुनाव होगा जिसमें उनकी बिछाई हुई पिच पर कोई गेंदबाजी और बल्लेबाजी करने को तैयार नहीं हो रहा। हम अखिलेश यादव को सुनते हैं, वे लगातार रोजगार पर अड़े हुए हैं, वे युवाओं के भविष्य पर अड़े हुए हैं। प्रियंका गांधी भी लड़की हूं, लड़ सकती की बात कर रही है, रोजगार और सुरक्षा की बात कर रही है। इन लोगों की जुबान पर मैंने कम से कम पिछले 22-23 दिनों में, या जब से चुनाव की घोषणा है, दंगा शब्द नहीं सुना। हिंदू मुसलमान नहीं सुना, पाकिस्तान नहीं सुना, जिन्ना नहीं सुना। इन सबको न्योता देते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। मेरी चिंता का विषय किसी की हार जीत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और 1000 साल राज करे इस देश पर, मेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता।
मेरी सेहत पर फर्क इस बात से पड़ता है कि देश की और समाज की रगों में जिस तरह से सांप्रदायिक विद्वेष घोला जा रहा है, वो मेरी चिंता का विषय है। मेरी चिंता का विषय नरेंद्र मोदी नहीं है। मेरी चिंता का विषय देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है। उसका नाम नरेंद्र मोदी है, ये अलग बात है। मेरी चिंता का विषय प्रधानमंत्री पद पर बैठकर अगर कोई व्यक्ति शमशान कब्रिस्तान करता है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करता है, सिर्फ दंगों को रटता है, तो मेरी चिंता का विषय यह है कि हम देश और समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, लखनऊ, चूंकि दिल्ली के राजपथ का रास्ता है, लखनऊ से होकर ही दिल्ली तक पहुंचने का रास्ता तय होता है, ऐसा माना जाता है। सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, इसका मैसेज बहुत बड़ा जाता है। इतनी बड़ी विधानसभा, सबसे ज्यादा सीटों वाले राज्यों में से, वहां पर हार जीत न केवल नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, बल्कि उनकी पार्टी की भविष्य की संभावनाओं पर भी सवालिया निशान लगाएंगे। इसलिए मैं वहां लौटता हूं, उस आशंका पर लौटता हूं जिसकी तरफ सलीम जी ने इशारा किया कि वे कुछ भी कर सकते हैं। और अभी उस 7 चरण के चुनाव में बहुत समय बाकी है। कुछ भी करने के लिए वे आतंकवादियों को भी न्योता देते हैं। मैं बार बार पूछता हूं कि ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है, ये कौन सा तंत्र है कि हर चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को या केंद्रीय गृह मंत्री को टूर प्लान आतंकवादी भेज देते हैं, जिसमें संख्या भी अपनी बताते हैं। हो सकता है वे ये भी लिखते हो आतंकवादी कि हम पहुंचेंगे और सुबह ये नाश्ता करेंगे, बिहार आएंगे तो लिट्टी चोखा खाएंगे। उत्तर प्रदेश में 400 आने वाले हैं, अभी बताया गया। हो सकता है उनके लिए जलेबी दही का इंतजाम करने का भी सूचना उन्होंने दी हो। तो मेरी चिंता का विषय ये है कि ये जो भेड़िया आया वाले संदेश देते हैं, ये देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं। आप चुनाव जीत ही रहे हैं भाई, आपकी मशीनरी इतनी अजेय है, नरेंद्र मोदी जैसे अजेय राजनेता आपके पास हैं, तो काहे के लिए हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं भाई, काहे के लिए दंगों की याद दिला रहे हैं। और अगर दंगों की ही बात है तो सीए एनआरसी के आंदोलन के समय दिल्ली में जो दंगा हुआ, उसमें कौन लोग शामिल थे, वे कहां से चलकर दिल्ली पहुंचे थे, और अंततः देश की राजधानी में दंगों के लिए जहां की पुलिस, जहां की कानून व्यवस्था केंद्रीय गृह मंत्रालय के मातहत है, उसके लिए कौन जिम्मेदार था। दंगा गया, उसके लिए अमित शाह और केंद्रीय गृह मंत्री जिम्मेदार नहीं है। उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं हो, इसके लिए चुना जाए, तो दिल्ली में रहते हुए आपने दंगे कैसे हो जाने दिए। दिल्ली में भी आप ही जिम्मेदार थे और उत्तर प्रदेश में भी आपकी ही सरकार थी। तो मेरी चिंता इस बात को लेकर है कि एक तो राजनीति में, चुनावी राजनीति में जो भाषा का स्तर गिर रहा है लगातार, और सत्ता में बैठे हुए इतने जिम्मेदार लोग सड़क छाप गुंडों की भाषा में बात कर रहे हैं। जैसा कि दीपक जी ने कहा था कि गांव कस्बों में धमकी दी जाती थी, वोट डालने जाओ तो ऐसा हो जाएगा। तो ये जो धमकी की भाषा है, ये चिंताजनक है। अब जिम्मेदारी उनकी है, मतदाताओं की है। उन्हें तय करना है कि उन्हें सिर्फ दंगों में ही डूबे रहना है, दिन रात हिंदू मुस्लिम की बात करने वालों को ही चुनना है, या सचमुच रोजगार भी चाहिए। वो जो प्रयागराज से लेकर पटना तक लाठियां खाने वाले युवक हैं, अब क्या उनकी है, राजनीतिक दलों की नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, अगर इस युवा पीढ़ी को, इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में हिंदू राष्ट्र बनाने में दिन रात डूबी हुई पीढ़ी को अपनी पीठ पर लाठियां मंजूर हैं, रोजगारी मंजूर है, उसे हिंदू मुसलमान ही मंजूर है, तो उसे मुबारक हो। जी राजीव जी। जी